रखें आप सब। हम व्रत करें, हम कोई अनुष्ठान करें, हम कोई उपासना करें, कोई साधना करें, लेकिन उसमें किसी दूसरे को नुकसान पहुंचे तो ये व्रत, ये उपासना, ये पूजा पाठ व्यर्थ है। व्रत तो वही श्रेष्ठ है जो प्रिय हो। नाम ही कितना प्यारा है ना, प्रिय व्रत है। प्रिय व्रत का मतलब होता है आपका व्रत आपके कल्याण के तो हो, पर सामने वाले को भी प्रिय लगे। अब ये नहीं कि हमने व्रत किया एकादशी का और हमने घर पर सबको चिल्लाना चालू कर दिया, आज मेरी एकादशी है मैं झाड़ू नहीं बुहारूंगी, आज एकादशी है मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, आज एकादशी है ये नहीं करना। तो ये प्रिय व्रत नहीं है। फिर प्रिय व्रत का मतलब होता है आपके व्रत से दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप व्रत करो अच्छी बात है, पर आपके व्रत के चक्कर में घर के बाकी लोग परेशान हो रहे हैं तो ऐसा व्रत भी किस काम का। इधर माला लिए, उधर बच्चों ने टीवी की वॉल्यूम बढ़ा दी, आपने बच्चों पर चिल्लाना चालू कर दिया। अरे सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, मैं माला कर रही हूं अथवा कर रहा हूं। हाँ? अब बच्चों पर हम चिल्ला रहे हैं। तो बच्चों को तो अपने से मतलब है ना, वो तो टीवी देखने में चोर है। आप अपना व्रत क्यों खोते हो उनके चक्कर में? आपकी माला क्यों छूट जाती है? आप तो अपने काम में इतने रत हो जाओ कि आपको लगे कि मेरे अलावा और कोई नहीं है। भक्ति का एक सुंदर लक्षण ये है, भक्ति में आप इतने डूब जाओ, कौन आ रहा कौन जा रहा खबर नहीं होना चाहिए। माला करते 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 इतने खो जाओ। मेरे गुरुदेव भगवान तो कहा करते हैं, पुत्र माला करते 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 जानना उस दिन तुम्हारी माला सिद्ध हो गई, जिस दिन माला करते करते माला छूट जाए और तुम्हारा जाप चलता रहे, तुम्हारा जाप चलता रहे, तब जानना कि तुम्हारी माला सिद्ध हो गई। और यदि हम माला करने बैठे बार बार सुमेरु देखें, अभी कितना बचे हैं, अभी 10 दाने और बच गए हैं, नहीं अभी 8 दाने और बचे हैं, अभी 2 दाने पूरे हुए नहीं, तो हम बार बार माला भी करें, इधर माला खोल के भी देखें। हम वृंदावन में थे तो एक वहां पंडित जी वो माला करता था और बार बार झोली से निकाल के देखता था। हम बगल में रमन रेवती में थे हम, तो हमने वो पंडित जी को बार बार देखा कि कर क्या रहे हैं। तो पंडित जी माला भी जपते और बार बार अपना झोली निकालते। तो हमसे रहा नहीं गया, तो हमने पूछा कि बाबा जी आप माला भी करते हो, बार बार निकाल के देखते क्या हो? बोले माला अभी तो पूरा खिसक क्यों नहीं रहे हैं, मैं कब से माला जप रहा हूं, माला खिसकता नहीं है, कब सुमेरु आए तो कब मैं घर जाऊं खाने के लिए, माला लेके आफत हो गई। हमने कहा धन्य, माला भी कर रहे हो और खाने की चिंता बड़ी। बाबा जी उस खाने को बाद में याद करना, पहले माला में जो खाने हैं ना उस खाने को, दाने को पहले याद करो, खाने को बाद में याद करना। तुम माला भी करो पर ध्यान तुम्हारा अन्यत्र हो तो ऐसा माला भी किसी काम का नहीं। आप तो माला करते करते इतने खो जाओ, इतने रम जाओ कि माला करते 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 माला छूट जाए, आपको पता भी ना चले, पर आपका जाप चलता ही रहे। कृष्ण करते करते कृष्ण 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 करते रहो, माला जपते रहो, लेकिन कब माला छूट गई और मुख में कृष्ण 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 जपते रहे, तब जानना कि हाँ आपकी माला सिद्ध हो गई। कबीर कहता है ना, माला फेरत जुग गया, गया नमन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो हमारा व्रत किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, किसी को पीड़ा ना दे, तब तो हमारा व्रत बढ़िया है। हमारी पूजा पाठ से किसी को हानि हो ऐसा नहीं। आपके कोई भी कृत्य के द्वारा किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। राम कितना सुंदर सूत्र देते हैं। भगवान राम ने जब पहली बार हनुमान को लंका भेजा ना, तो हनुमान को लंका में डंका बजा दिया सबका। राम जी ने पूछा क्या करके आए हो? बोले लंका जला के आए हो। मैंने कहा था क्या? मैंने तो सिर्फ सीता की खोज करने कहा था। तो हनुमान जी कुछ ज्यादा ज्ञानी है ना, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, तो ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। तो हनुमान जी 2 की जगह 10 काम करके आ गए।
बार बार आने का झंझट क्या रहे, इसलिए हनुमान ने सोचा एक बार मैं जाऊं और पूरा काम तमाम करके आऊं। अगली बार हनुमान जी को नहीं भेजा राम जी ने, अगली बार फिर भेजना था। बोले एक बार भेजा था लंका जला के आया है, फिर दूसरी बार भेजूंगा पता चलता है रावण को ही जला के आ जाएगा, फिर मेरी कहानी कौन करेगा पूरा। इस बार राम जी ने फिर हनुमान को नहीं भेजा, अंगद को भेजा। अंगद जाओ भैया तुम जाओ। एक बार हनुमान गया था, अब बारी तुम्हारी। जब अंगद को भेजा ना तो राम जी ने कितना प्यारा शब्द कहा है, काजू हमारे तासुहित होई। कितना प्यारा शब्द बोल रहा है, काजू हमारे। अंगद हमारा काम होना चाहिए और तासुहित होई, हमारा काम भी हो, रावण का भी हित होना चाहिए। एक बार हनुमान को भेजा, अहित करके आया है। कछु मारे से कछु मर्दसी, कछु मिले धीरे धूरी। हाँ? तो कुछ को मार डाला, कुछ को तो पुंछ में लपेट डाला और कुछ को पटक डाला। तो नुकसान करने के लिए नहीं भेजने भैया मुझे, हमारा काम हो, सामने वाला का भी कल्याण हो। काम ऐसा करो जिस दूसरे का कभी नुकसान ना हो। प्रियव्रत नाम रखा गया। पिता ने कहा जाओ पुत्र विवाह कर, गृहस्थी का सुख भोग। लेकिन प्रियव्रत तो बड़े आत्माराम है। प्रियव्रत कहता है पिताजी ये संसार की माया मोह मुझे नहीं सुहाती, मुझे शादी विवाह के चक्कर में नहीं आना है, मैं तो रमते राम हूं। प्रियव्रत पिता की अनुज्ञा करके गिरिकंदरा में चला गया तपस्या करने।